हेलो साथियों, नमस्कार। आज एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पैरामेडिकल लेक्चर बाय लव कुश कुमार में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हों, है ना। तो आज फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक जिसका नाम है ब्लड। ठीक है, ब्लड भी हमारे जो हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट है BMLT फर्स्ट ईयर में हेमेटोलॉजी के अंतर्गत हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि ब्लड क्या है। ठीक है, रक्त क्या है। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड ऑफ ब्लड। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि ब्लड क्या है, यानी रक्त क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिशन इन ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी रक्त के कार्य क्या क्या है। ठीक है, तो हम फर्स्ट बात करते हैं आज कि ब्लड क्या है। ठीक, यानी आज हम बात करेंगे रक्त यानी ब्लड। ब्लड क्या है? ठीक है, तो ब्लड है, तो ब्लड के बारे में सामान्य रूप से जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड एक लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, संयोजी मतलब कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम जब हम वो पढ़ते हैं ऊतक के बारे में, टिश्यू के बारे में, तो हमें एक टिश्यू पढ़ाई जाती है कनेक्टिव टिश्यू, उसका कार्य होता है जोड़ने का कार्य। ठीक है, तो जो ब्लड है वो भी एक अंगों को दूसरे अंग से जोड़ के रखता है। ठीक है, तो ब्लड एक लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर में धमनियों और शिराओं के माध्यम से प्रवाहित होता रहता है। ठीक है, तो क्या है कि ब्लड एक लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, ब्लड क्या है? ब्लड एक लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, जो पूरे शरीर में धमनियों और शिराओं के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होता रहता है। ठीक है, तो ब्लड क्या है? ब्लड एक लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर में धमनी और शिराओं के माध्यम से प्रवाहित होता रहता है। ठीक है, ये हो गई ब्लड के बारे में। फिर ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? सामान्यतः ब्लड का निर्माण आप जानते होंगे कि रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है। ठीक है, बोन मैरो में। इसके बाद हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब ब्लड फॉर्मेशन पढ़ेंगे, लेकिन सामान्यतः हम बता देते हैं कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? बोन मैरो हमारे हड्डियों के बीच में, हड्डियों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, हड्डियों के अंदर एक गुच्छे की समान संरचना होती है और वह किस कलर का होता है? पीले कलर का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर ही हमारे ब्लड सेल्स यानी ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, और जब शिशु छोटी भ्रूणीय अवस्था में होता है, गर्भ में होता है, तब ब्लड का निर्माण हमारे यकृत, प्लीहा और लीवर में होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं
ब्लड के बारे में और बातें कुछ कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हर एक चीज़ों का पीएच का मान होता है। ठीक उसी तरह ब्लड का भी पीएच मान होता है। तो जो हमारा ब्लड है उसका पीएच मान कितना है? पीएच मान इसका है 7.4। ठीक, इसकी प्रकृति क्या होती है? ब्लड की प्रकृति कितनी है? इसकी प्रकृति है क्षारीय। हमारा ब्लड कैसे होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, और जो ब्लड है यानी ब्लड वह शरीर के कुल भार का 7% पाया जाता है। ठीक है, जो ब्लड होता है शरीर में, जो शरीर का वजन होता है उसके कुल वजन का 7% पाया जाता है। कितना? 7%। ठीक है, तो अभी हमने ब्लड के बारे में बात की। ब्लड क्या है? ब्लड एक प्रकार का लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर में धमनियों और शिराओं के माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, यदि आपसे पूछता है सिर्फ ब्लड के बारे में तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ब्लड एक प्रकार का लाल रंग का तरल संयोजी कनेक्टिव ऊतक है, संयोजी ऊतक है जो धमनियों और शिराओं के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होता रहता है। ठीक, फिर इसका पीएच मान 7 होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ब्लड शरीर के कुल भार का 7% होता है। ठीक है, और इसका कार्य शरीर में गैसों का आदान प्रदान करना होता है, मतलब गैसों का परिवहन करना होता है। ठीक है, शरीर को शरीर के संक्रमण से बचाव करना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। यदि आपसे अलग अलग पूछा जाता है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फिर इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक, तो फर्स्ट हम लिखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी जो हमारा रक्त है उसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, रक्त में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट में हमारी आ जाती है क्या? ब्लड सेल। ब्लड सेल, इसमें क्या क्या आता है? ब्लड सेल में हमारी हो जाती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये हमारी ब्लड सेल हो गई। ठीक है, और इसके बाद क्या पाया जाता है? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या क्या होता है? जो सेकंड पार्ट है उसमें पाया जाता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, तो जो हमारा प्लाज्मा है वह कितने परसेंट होता है ब्लड का? 55%। ठीक है, प्लाज्मा जो हमारे ब्लड में 55% पाई जाती है। प्लाज्मा किस कलर की होती है? प्लाज्मा कलर पीले कलर का होता है। यदि आप कभी लैब में गए होंगे, काम किए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसके क्लोट बन जाते, थक्के बन जाते हैं, और उसमें एक तरल पीले कलर का तरल पदार्थ ऊपर आता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, और जो हमारी ब्लड सेल और प्लेटलेट से कितने परसेंट पाया जाता है? 45%। ब्लड का कितने पाया जाता है? 45%। ठीक है, हम बात करते हैं आरबीसी। तो आरबीसी का क्या कार्य होता है ब्लड में, शरीर के अंदर? ये हमारे शरीर में गैसों का परिवहन करती है। ठीक है, इसका कार्य होता है कि लंग्स से ऑक्सीजन को शरीर की जो सेल हैं, टिश्यू है, वहाँ तक पहुँचाना, और सेल और टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वहाँ से रिटर्न लाना, कहाँ तक? लंग्स तक रिटर्न लाना होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? हमारी डब्ल्यूबीसी, इसको क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? शरीर की संक्रमण से बचाव करना। ठीक है, जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो उससे बचाव करने का कार्य कौन सा करती है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, फिर बात करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि जब हमें चोट लगती है कहीं पे, मान लीजिए किसी भी प्रकार की चोट लग गई और वहाँ से ब्लड निकलता है। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होता है कि ब्लड अपने आप बंद हो जाता है, वहाँ पे क्लोट हो जाते हैं, थक्के बन जाते हैं। ठीक है, किसके कारण? प्लेटलेट्स के कारण। तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? ब्लड का थक्का बनाना और रक्त स्राव को रोकना। ठीक है, फिर आती है हमारी प्लाज्मा।
तो प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है पानी, ठीक है, पानी हो गया, और ग्लूकोज हो गया, ठीक, हार्मोन्स हो गए, ठीक है, और पोषक तत्व हो गए, ठीक है, तत्व, ये सारी चीज़ प्लाज्मा में पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, या फिर हम कभी जब प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से इनके बारे में और पढ़ लेंगे, और जब ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, तो इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ लेंगे। अभी हम ये सामान्यतः पढ़ रहे हैं कि आखिर कंपोजिशन में क्या क्या पाया जाता है, ठीक। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, रक्त निर्माण, ठीक है। ठीक है, हमारी हेडिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, यानी रक्त निर्माण। तो जो हमारा रक्त निर्माण है, रक्त निर्माण की प्रक्रिया को, ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हेमेटोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। जो हमारी रक्त निर्माण की प्रक्रिया है, तो उसे मेडिकल साइंस में, मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं? हेमेटोपोइसिस, ठीक है। और जो हमारा ब्लड है, ब्लड सेल्स, उसका निर्माण कहाँ होता है? तो ब्लड का निर्माण यानी फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में होता है, ठीक है। ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। बोन मैरो कहाँ पाई जाती है? बोन मैरो हमारे हड्डियों के बीच में पाई जाती है, और यह एक पीले कलर का पदार्थ होता है, यह गुच्छे के समान होता है, गुच्छे के समान, ठीक है। उसी के अंदर हमारी ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, ठीक है। और जो हमारी ब्लड निर्माण की प्रक्रिया है, वह शुरू होती है स्टेम सेल से शुरू होती है, ठीक है। स्टेम सेल से शुरू होती है, स्टेम सेल से शुरू होती है। हमारे बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल होती है, ठीक है। और जब हमारा ब्लड सेल निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है, उसकी प्रारंभिक अवस्था स्टेम सेल होती है, स्टेम सेल के रूप में, ठीक है। इसके बाद यह विभाजित होती है, और जब परिपक्व हो जाती है, और परिपक्व होने के बाद यह RBC, WBC में और प्लेटलेट्स में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो स्टेम सेल के बारे में हमने जाना, और बोन मैरो, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी रक्त के कार्य। रक्त के कार्य, ठीक है, यानी रक्त के कार्य क्या क्या है? हमारे जो शरीर है उसमें रक्त का कार्य क्या क्या होता है? सबसे फर्स्ट होता है परिवहन, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत परिवहन किन किन चीज़ों का ब्लड परिवहन करता है और ट्रांसपोर्ट करता है? सबसे पहला इसमें होता है कि गैसों का परिवहन होता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो हमारी ब्लड सेल WBC होती है, तो वो ऑक्सीजन गैस को, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो लंग्स में जाती है, और लंग से जो हमारी ब्लड सेल होती है RBC, लंग से ऑक्सीजन को लेती है, और विभिन्न जो हमारे सेल हैं ऊतक है वहाँ तक पहुँचाती है, ठीक है। फिर वहाँ से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है
उसको वहाँ से रिटर्न लाकर लंग्स तक छोड़ती है। ठीक है, इससे हमारा जो श्वसन की क्रिया होती है वह पूर्ण होती है। ठीक है, तो यह गैस के परिवहन में मदद करती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, जो हमारे पोषक तत्व और हार्मोन्स है उनको भी शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ब्लड सेल्स। ठीक है, फिर हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है सुरक्षा। ठीक है, ठीक है, तो सुरक्षा के अंतर्गत जो हमारी WBC होती है, जिसे हम श्वेत रक्त कोशिका के नाम, श्वेत ब्लड रक्त कोशिका के नाम से जानते हैं, रक्त कोशिका के नाम से, उसका कार्य होता है कि शरीर में यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, शरीर को संक्रमण से बचाना, है ना, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, इम्यूनिटी सिस्टम, उसको मजबूत करना। यह किसका कार्य होता है, हमारी ब्लड सेल यानी WBC ब्लड के अंदर आती है, तो यह कार्य भी किसका हो गया, ब्लड सेल का। ठीक है, सुरक्षा का कार्य भी कौन करती है, ये करती है हमारी ब्लड करता। और शरीर के अंतर्गत किसी भी प्रकार का परिवहन आदान प्रदान का कार्य भी ब्लड के माध्यम से होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा विनियमन। ठीक है, थर्ड में आता है विनियमन यानी रेगुलेशन। तो जो हमारा ब्लड है शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, मतलब यह जो ब्लड है एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह कार्य करता है, सभी अंगों को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, और शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित रखता है, शरीर पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, बॉडी बैलेंस बनाए रखता है, जो शरीर का टेम्परेचर है उसको नियंत्रित रखने का कार्य कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। ठीक है, ब्लड के बारे में एक और बात है कि जो हमारा ब्लड है वह मीसोडर्म ऑर्गन है। क्यों, जब भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण के निर्माण में 3 प्रकार की जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब एक जो जनन कोशिका होती है उसमें 3 परत पाई जाती है ना। फर्स्ट होती है एक्टोडर्म, सेकंड होती है मीसोडर्म और थर्ड होती है एंडोडर्म। तो जो हमारी मध्य परत होती है मेसोडर्म, जब भ्रूण का निर्माण होता है उस समय जो हमारी ब्लड सेल है उसका निर्माण कहाँ होता है, मीसोडर्म में। इसीलिए हमारा जो ब्लड है एक तरह का मीसोडर्म ऑर्गन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी जिनके बारे में हमने पढ़ा। फर्स्ट हमने पढ़ा कि ब्लड क्या है, तो हमने बताया कि ब्लड एक प्रकार का, ब्लड एक लाल रंग का तरल संयोजी कनेक्टिव ऊतक है जो हमारे पूरे शरीर में धमनी और शिराओं के माध्यम से सर्कुलेट होता रहता है। ब्लड एक मीसोडर्म ऑर्गन है। ठीक है, और ब्लड एक मीसोडर्म ऑर्गन है। ठीक है, और ब्लड की जो pH मान है 7.4 होता है। ब्लड की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक, और ब्लड शरीर के कुल भार का 7% पाया जाता है। ब्लड के अंतर्गत RBC, WBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स पाया जाता है। ब्लड का कार्य होता है गैसों का परिवहन करना। ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पोषक पदार्थों को ले जाना और ले आना, अपशिष्ट को शरीर से बाहर कराना। ठीक है, फिर सुरक्षा का कार्य होता है शरीर को संक्रमण से बचाना। इसके बाद विनिमय, शरीर के संतुलन को बनाए रखना और शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना। ठीक है, ये हमारा हो गया ब्लड। इसके बाद हमने बात की कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। तो ब्लड में सबसे पहले हो जाता है हमारे ब्लड सेल्स, जिसमें हमने RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में बात की। ठीक है, सेकंड हमने बात की प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% पाया जाता है। हमारी ब्लड सेल और प्लेटलेट्स 45% पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बात की फॉर्मेशन ऑफ ब्लड यानी रक्त का निर्माण। तो जो रक्त निर्माण की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, हेमेटोपोइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ब्लड का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा के द्वारा होती है। अस्थि मज्जा हमारे हड्डियों के अंदर पाए जाने वाला एक गुच्छे की समान संरचना होती है, पीले रंग का होता है और यह ब्लड का निर्माण करती है। और क्या होता है, जो हमारा ब्लड निर्माण होता है तब उसकी प्रारंभिक अवस्था को हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। और वह विभाजित होकर जब परिपक्व हो जाती है तो वह RBC, WBC में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा।
और जब हमारा भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूणीय अवस्था में जब जो शिशु होता है गर्भ में होता है, उस समय ब्लड का निर्माण प्लीहा, यकृत और लिम्फ में होता है। ठीक है, और क्या ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात की फंक्शन ऑफ ब्लड। तो फर्स्ट हमने बात की परिवहन, रक्त का कार्य में हमने बात की परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट का कार्य। तो जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह ब्लड के माध्यम से होता है। ठीक है। सेकंड होता है कि जितने भी प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी ब्लड करता है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सुरक्षा। तो जो हमारी WBC है वह प्रोटेक्शन का कार्य, सुरक्षा का कार्य करती है, शरीर को संक्रमण से बचाती है, शरीर को रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान करती है। इसके बाद आता है विनिमय। इसके अंतर्गत जो ब्लड है शरीर के सभी अंगों को जोड़ के रखता है। ठीक, और ब्लड हमारा शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, तापमान नियंत्रित करता है। ठीक, इन सारी चीज़ों की बात की। ब्लड का जो रंग है लाल क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का कलर लाल होने के कारण ब्लड का कलर लाल होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ थी जिनके बारे में हमने बात की। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे सिर्फ समझाने के उद्देश्य से पढ़ाया है। आपको लास्ट में बढ़िया नोट्स मिल जाएगी साफ सुथरी, वहाँ से देख के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपनी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और तैयारी कर सकते हैं। ये चीज़ जो मैंने पढ़ाया यहाँ पे यदि कुछ मिस हो गया हो या फिर कुछ छूट गया हो, कुछ गलत हुआ हो, तो आप कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है।